नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं अब जो है दूसरा पार्ट लेकर आ गया हूं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जूनियर सुपर टेट से संबंधित। तो हमने 20 प्रश्न इससे पहले वाले पार्ट में कर चुका हूं और उसको अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। छोटा छोटा वीडियो है, 5 से 7 मिनट का और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैंने घटना चक्र से संबंधित ये वीडियो बना रहा हूँ। घटना चक्र में जो 100 प्रश्नों की श्रेणियाँ दी है वह पार्ट बांट कर उसका मैं 20-20 प्रश्नों की श्रेणी बनाकर आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। तो अब हमारा 20 प्रश्न कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब 21वां प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, तो चलिए दोस्त, हम अब प्रश्न नंबर 21 को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि नीला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। निराला की कविता जो है राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। ठीक, तो इसमें से जो ऑप्शन है आप अपने हिसाब से टिक कर लीजिएगा। हम उसको टिक करने जा रहे हैं। ठीक, और अपने हिसाब से टिक कर कर आप खुद अपने आप को आजमा सकते हैं कि आप कितना सही कर रहे हैं। और यह प्रैक्टिस सेट जो है घटना चक्र से संबंधित है, मतलब कि घटना चक्र में जो प्रश्न दिए गए हैं उसका PDF बनाकर मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। तो 21वां का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कृतिवास रामायण द्वारा उस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है राम की शक्ति पूजा पर। ठीक, प्रश्न नंबर 22वां करा कि समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है। ठीक, तो इसमें से आपको ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। हम इसका ऑप्शन टिक करने जा रहे हैं और इसका सही होगा जो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। रमेश चंद्र शाह जो है आलोचना का पक्ष के लेखक हैं। अब चलते हैं आगे और प्रश्न नंबर हमारा है 23वां। प्रश्न नंबर 23वां क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया। आधा इतिहास जो है किसके द्वारा लिखा गया, ये कृति है। तो ये जो लिखा गया है वो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया 23वां का। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न क्या कह रहा है कि माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है। माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति किसकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है पंक्ति। मैं जब हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद मैं एक पंक्ति से संबंधित वीडियो लाऊंगा और पूर्ण महत्वपूर्ण जो लेखक कवि होंगे उनकी जो पंक्तियां हम अलग से वीडियो में लेकर आऊँगा। तो अभी आप इस अभ्यास प्रश्न को कीजिए, प्रैक्टिस सेट को कीजिए, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 24 का जो ऑप्शन सही होगा विद्यापति सही होगा। ठीक, अब चलते हैं आप आगे 25वां का है। 25वां का कह रहा है कि 25वां कह रहा है कि ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगार कवि ने नहीं किया है। ऋतु वर्णन जो इनके जैसा और किसी श्रृंगार कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 25 का जो सही हो जाएगा, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहे हैं वो कहे हैं सेनापति के संबंध में। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा 25वां का। आप चलते हैं 26वां प्रश्न पर। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भूलि कहत नव रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उस पंक्ति उक्ति किस आचार्य की है। ये जो उक्ति है किस आचार्य की है। तो आप अपने हिसाब से टिक करिएगा। इसका मैं ऑप्शन टिक करने जाना हूँ, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर देव कवि ने ये लिखा है। ठीक, निम्नलिखित प्रश्न नंबर 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। तो आप इसमें टिक करिएगा, मैं इसका टिक करने जाना हूँ। 27 का सही होगा जो है सी वाला चौखट, जो है कमलेश्वर की कृति नहीं है। अब चलते हैं 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न कह रहा है नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो राकेश यादव का है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा दूसरा 28 का। अब चलते हैं 29वां क्या कह रहा है कि तुलसी गंग दोऊ भय सुकविन के सरदार, उक्त के रचनाकार हैं, रचनाकार कौन है। तो इसका जो सही होगा, ये जो उक्ति है किसकी है, तो वह ऑप्शन नंबर 1 भिखारी दास की है। ठीक, अब 30वां प्रश्न जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है। ठीक, तो जमुल जल तुम काव्य के रचनाकार है केदारनाथ अग्रवाल हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 31वां प्रश्न पर। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा
31वां प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है। हिंदी व्याकरण ग्रंथ जो शब्दानुसार के रचनाकार कौन है, तो इसके जो रचनाकार हैं वह हेमंत है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 31 का। 32 का पुरानी कहानी ग्रंथ के लेखक कौन है, तब पुरानी कहानी ग्रंथ के लेखक जो हैं, ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा तो बी होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अब चलते हैं 31वां प्रश्न पर। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसको थोड़ा समझिएगा। 31वां प्रश्न 31वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित उपन्यासों में लल्ली श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है। इसमें से कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है, तो इसका जो इनका उपन्यास है सीमाएं टूटती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 33 का आगे है, मुंशी घनपत राय को प्रेमचंद्र नाम से संबोधित करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो जो इनको संबोधित करने वाले व्यक्ति थे वो ऑप्शन नंबर पहला मुंशी दयानारायण जी हैं। ठीक, अब चलते हैं 35वां प्रश्न पर। और 35वां प्रश्न कह रहा है कि माधवालन कामकंदला काव्य के रचयिता हैं। काव्य के रचयिता कौन है, तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो आलम जी हैं। ऑप्शन नंबर पहला। स्वयंभू की कीर्ति का क्या नाम है, तो स्वयंभू की कीर्ति का नाम है उमऊ चरियू, जो है स्वयंभू की कीर्ति है। ठीक, ऑप्शन नंबर अब हो गया 37वां। चलते हैं 37वां, सिद्ध साहित्य की किसकी रचना है, तो जो सिद्ध साहित्य वो धर्मवीर भारती का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 38वां प्रश्न पर। ये उक्ति किसने लिखा है, ये पूछा है, वेसिल बउना सब जन मिठा ते तैसन जपऊ वहट्टा। उस पंक्ति किस कवि की है, तो ये जो पंक्ति है वह विद्यापति की है। याद रखिएगा, विद्यापति से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो विद्यापति पर खासतौर से फोकस करिएगा। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार सालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो जो सालिशूद्र भरी को सूरी हैं उनको प्रथम कवि मानने वाले व्यक्ति हैं वो डॉक्टर गणेश चंद्र गुप्त जी। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40वां और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। इसमें किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है, तो इसमें किसका संबंध नहीं है, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा, गोपी चंद्र का है जो इसका संबंध नहीं है। इन तीनों लोगों का सिद्ध साहित्य से संबंध है। ठीक, तो ये था हमारा इस वीडियो का 20 प्रश्न, और इसके बाद हम 41 से स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।